हमारी आज की वीडियो है द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, जिसे बर्क हेडजिस ने लिखा है। ये बुक हमको एक ऐसी पाइपलाइन बिल्ड करने की इंपॉर्टेंस को समझाती है जो हमें हमेशा पैसिव इनकम देते रहे। पैसिव इनकम का मतलब है कि हम एक बार काम करें पर उससे इनकम हमेशा आती रहे। यही रीजन है कि पाइपलाइन हमेशा पैसा देती रहती है, चाहे आप काम करें कि ना करें। बर्क हेडजिस का कहना है कि मिलियनर बनना कोई चांस की बात नहीं है, बल्कि हमारी चॉइस की बात है। हमारी पाइपलाइन हमारी लाइफलाइन होती है। अगर हमारे पास एक ही पाइपलाइन है, मतलब हमारे पास एक ही लाइफलाइन है। जितनी ज़्यादा पाइपलाइन होगी उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। पाइपलाइन हमको पर्सनल और फाइनेंशियल फ्रीडम और साथ साथ हमें लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी भी देती है। तो दोस्तों, बकेट कैरिंग वर्ल्ड में पाइपलाइन कैसे बनाएं जो लाइफ टाइम के लिए हमें फाइनेंशियल फ्री कर दे, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। ऑथर हमें एक गांव की कहानी के बारे में बताते हैं कि जहां पर दो कजन रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। वो दोनों बहुत ही मेहनती थे, बस उन्हें एक अपॉर्चुनिटी और मौके की तलाश थी। एक दिन उन्हें वो मौका भी मिला। गांव वालों ने उनको पास की नदी से बाल्टियां भरकर पानी लाने का काम दे दिया। ब्रूनो के लिए ये एकदम ड्रीम जॉब जैसा था, लेकिन पाब्लो उतना खुश नहीं था। वो दोनों रोज बाल्टी लेकर नदी पर जाते और पानी भरकर वापस गांव में आते थे। वो जितनी भी बाल्टियां भरते थे, बस उनको उतने ही पैसे मिलते थे रोज। लेकिन रोज रोज उस बाल्टी को उठाने की वजह से पाब्लो के हाथ बहुत दर्द करने लगे थे। इसीलिए पाब्लो पानी भरने के अलग अलग आइडिया सोचता रहता था। एक दिन उसको एक आइडिया आया और उसने उस आइडिया को ब्रूनो को बताया कि मेरे पास एक आइडिया है। ये हर रोज बाल्टी उठाने से अच्छा है कि हम नदी से हमारे गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दे, जिससे ये बाल्टी भरने की जरूरत ही न रहे। लेकिन ब्रूनो को उस आइडिया में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसको काम के इंस्टेंट पैसे जो मिलने लगे थे। इसीलिए ब्रूनो ने पाब्लो को इग्नोर किया और ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो ज्यादा बाल्टी उठाने लगा। लेकिन पाब्लो ने आइडिया पर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दिया। वो आधे दिन बाल्टी भरता और बाकी के समय पाइपलाइन बनाने का काम करता। उसको पता था कि ये काम बहुत ही मुश्किल होगा और ऐसा करने से उसकी इनकम भी कुछ समय के लिए बहुत कम हो जाएगी। वो जानता था पाइपलाइन बनाने में 1-2 साल लग सकता है, लेकिन उसने अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था और उसने पाइपलाइन पर अपना काम जारी रखा। कुछ महीने बाद ब्रूनो और गांव वाले उस पर हंसने लगे और उसका मजाक भी उड़ाने लगे। शुरू में कुछ काम हुआ नहीं था, इसीलिए गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे और उसको बोलते थे पाब्लो द पाइपलाइन मैन, और ऐसे उसका मजाक उड़ाते थे। और दूसरी तरफ बाल्टी भरने वाले ब्रूनो की इनकम अब डबल हो चुकी थी। वो बड़ा घर खरीद चुका था, उसकी लाइफस्टाइल भी बदल चुकी थी। अब वो नई नई चीजें खरीदता रहता था, जिसकी वजह से गांव वाले उसको मिस्टर ब्रूनो कह के बुलाते थे। ब्रूनो जब भी वीकेंड्स पर मजे करता था, तब भी पाब्लो अपनी पाइपलाइन का खुदाई का काम करता था। पाब्लो का काम बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए वो हमेशा खुद को मोटिवेटेड करता रहता था और कहता था कि इस आज के सेक्रीफाइस की वजह से उसका कल का ड्रीम पूरा होगा। पाब्लो को पता था कि शॉर्ट टर्म पेन का मतलब है लॉन्ग टर्म गेन, इसीलिए वो डे बाय डे पाइपलाइन बिछाने का काम करता रहा। कुछ महीनों बाद पाब्लो की आधी पाइपलाइन बन चुकी थी। उसकी वजह से पाब्लो को बस अब आधे रास्ते ही पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। इससे उसका काफी समय बचने लगा और वो पाइपलाइन बनाने को ज्यादा टाइम देने लगा। कुछ महीनों बाद ब्रूनो को रियलाइज हुआ कि रोजाना बाल्टी उठाने से उसका शरीर अब पूरी तरह से थक चुका है। अब वो पहले जितना पानी नहीं ला सकता, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान रहने लगा और लोग उसे ब्रूनो द बकेटमैन कहने लगे थे। दूसरी तरफ महीनों हो गए, पर पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम जारी रखा और देखते ही देखते कुछ ही सालों में पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन कंप्लीट कर ली। और अब वो बाल्टी उठाने की जगह गांव वालों को 24/7 पानी देता था, जिससे पाब्लो पहले से बहुत ज्यादा कमाने लगा था। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर पाब्लो काम नहीं भी करता, यानी अगर वो सो रहा हो या वो घूमने गया हो, तब भी वो कमाता था। दूसरी तरफ पाब्लो की पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो द बकेटमैन बेरोजगार हो चुका था, क्योंकि गांव वालों को जब चाहे तब और जितना चाहे उतना पानी मिलता था पाइपलाइन से। अब ये कहानी सुनने के बाद गाइस, आप सोचिए कि आप एक बकेट कैरियर हो या फिर एक पाइपलाइन बिल्डर। क्या आप पैसे कमाने के लिए ब्रूनो द बकेट मैन की तरह हर दिन काम पे जाना पसंद करोगे, या फिर पाब्लो द पाइपलाइन मैन की तरह कुछ टाइम के लिए बहुत मेहनत करके आप अपनी पाइपलाइन बिल्ड करना पसंद करोगे, जिससे आप सोते सोते भी पैसे कमा सको। लेकिन दोस्तों, इस बकेट कैरिंग वर्ल्ड में यही सिखाया जाता है कि आपको पैसे कमाने हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा बकेट उठानी पड़ेगी, आपको अपने टाइम को ज़्यादा ट्रेड करना पड़ेगा, जो बिल्कुल सच नहीं है। अगर आप वेल्दी होकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो, तो आपको अपने पैसों को अभी से सेव करना स्टार्ट कर देना होगा। लोग आज भी इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। लोग ये नहीं जानते कि पैसे काम कैसे करते हैं, और आज भी फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से लोग आज भी कर्जे में डूबते जाते हैं।
आज भी कई लोग ज़्यादा पैसे कमाने के लिए 2-2 या 3-3 जॉब करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कमा सके। पर ऐसा क्यों? जबकि एक बकेट मैन बनना इतना ही खराब है, तब भी ज़्यादातर लोग इसी लाइफस्टाइल को फॉलो क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है हमारी सोसाइटी, टीचर्स और हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही हमें ऐसा सिखाता है कि आपको एक सिक्योर जॉब कैसे लेनी है। लेकिन कोई भी हमें पाब्लो द पाइपलाइन मैन की तरह क्रिएटिव थिंकिंग नहीं सिखाता। आप सोच रहे होंगे कि जिनकी सिक्योर और हाई पेइंग जॉब होगी वो तो काफ़ी खुश रहते होंगे, लेकिन ऑथर कहते हैं कि सिक्योर और ड्रीम जॉब बस एक इल्यूजन है। आपकी सैलरी चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपको पैसे कमाने के लिए अपना टाइम सेल करना पड़ेगा, तब तक आप इस बकेट कैरिंग वर्ल्ड में ही फंसे रहोगे। बकेट कैरिंग का मतलब है कि अगर हम काम करेंगे तो ही पैसे आएंगे। हमें खुद से सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमारी नौकरी चली जाए तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी इनकम बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे। मतलब कि काम बंद तो पैसा बंद। मगर पाइपलाइन एक ऐसी चीज है कि जो हम एक बार मेहनत करके बना ले तो हमेशा हमें इनकम देती रहती है, चाहे हम काम करें कि ना करें। इसीलिए पाइपलाइन को लाइफलाइन भी कहा गया है। बकेट कैरिंग करके आप अगर अच्छा पैसा कमा भी लेते हो और उसे मंथ एंड तक खर्च भी कर लेते हो, तो आप कभी वेल्दी नहीं बन सकते। वेल्थ हमेशा हार्डवर्क, प्लानिंग और सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। आप अगर कितनी भी बकेट उठा लो, फिर भी आप बकेट कैरिंग से कभी वेल्दी नहीं बनोगे, बिकॉज योर पाइपलाइन इज योर लाइफ लाइन। ऑथर हमें एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि डेरिल स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही सक्सेसफुल बेसबॉल प्लेयर थे, जो सिर्फ बेसबॉल खेलकर ही हर साल $5 मिलियन तक कमा लेते थे। और कई ब्रांड डील और दूसरी इनकम मिलाकर उन्होंने $100 मिलियन तक अर्न किया था। और अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसे होने के बाद उन्हें कभी भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। स्ट्रॉबेरी को बेसबॉल से सस्पेंड करने के बाद उनके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं था, और कुछ टाइम के बाद ये पता चला कि उनके पास अपनी वाइफ और बच्चों को सपोर्ट करने तक के भी पैसे नहीं थे। तो अब सवाल आता है कि उनके $100 मिलियन का हुआ क्या? उन्होंने वो खर्च कर दिए। महंगे घर, स्पोर्ट्स कार, लग्जरी लाइफ और ड्रग्स और अल्कोहल से उनकी सारी वेल्थ खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से टाउन में मार्गरेट ओडोनिल नाम की एक स्कूल टीचर रहती थी, जो पिछले 50 सालों से एक ही स्कूल में पढ़ा रही थी। और उनकी सैलरी बस कुछ $100 ही थी। लेकिन जब 100 साल की एज में उनकी डेथ हुई, तो पता चला कि उनकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट $2 मिलियन थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतनी लो इनकम वाली एक औरत कैसे एक मिलियनर बन सकती है। आइडिया बहुत ही सिंपल है। मार्गरेट अपनी लो पेइंग जॉब में भले ही छोटे बकेट्स कैरी कर रही थी, बट साथ में वो हर मंथ कंसिस्टेंटली थोड़ी इनकम का कुछ अमाउंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी कर रही थी, जिससे उनकी एक लॉन्ग टर्म पाइपलाइन बिल्ड हो रही थी। वही डेरिल स्ट्रॉबेरी ने बड़ी बड़ी बकेट्स कैरी करके $1 मिलियन में अर्न करने के बाद भी अपनी पाइपलाइन बिल्ड करने के बारे में कभी नहीं सोचा। एक रिसर्च के बाद ये पता चला कि सबसे ज्यादा खुश वो लोग हैं जो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं। कहते हैं कि मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, जो सच भी है। आपकी खुशी आपके पैसों पर डिपेंड नहीं करती, पर उससे मिलने वाले फ्रीडम पर डिपेंड करती है। सन 1440 से पहले जितनी भी बुक्स लिखी जाती थी, उन्हें हाथों से लिखा जाता था। 1 घंटे के रिजल्ट के लिए इंसानों को 1 घंटे के लिए काम करना पड़ता था, और एक बुक को पब्लिश करने के लिए सालों लग जाते थे। लेकिन फिर गुटेनबर्ग ने दुनिया का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया, जिससे 100 घंटे का काम मशीन के लेवरेज से सिर्फ 1 घंटे में पूरा होने लगा। इसी तरह कंपनी के ओनर एम्प्लॉय को हायर करके उनके टाइम का लेवरेज लेते हैं। मतलब कि कोई भी अकेला इंसान कंपनी का सारा काम नहीं कर सकता, लेकिन वो अगर किसी को हायर कर ले तो उनके टाइम का भी लेवरेज ले सकता है, जिससे एक ही टाइम पर उसके कई सारे काम होते हैं। आज के टाइम का लेवरेजिंग का सबसे बेस्ट टूल है इंटरनेट। आज के टाइम में आपको बाल्टी भरने की ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहो तब घर बैठे काम करके अपने लिए पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो। यहाँ आप एक कंटेंट क्रिएट करके करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हो। आप अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर सकते हो, जो बिना आपके इन्वॉल्व हुए 24/7 ओपन रहेगा, जहाँ कस्टमर कभी भी आपकी वेबसाइट पर आके आपका प्रोडक्ट को खरीद सकता है, जो कि सबसे बेस्ट पाइपलाइन है। अब आप चाहे सो रहे हो या फिर आप वैकेशन पे हो, आपकी पाइपलाइन आपके लिए हमेशा पैसा जनरेट करती ही रहेंगी। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।